हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डायरेक्ट NCERT पर, जहां आपको मिलता है चैप्टर वाइज सॉल्यूशन, वो भी आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। HCF क्या होता है, LCM क्या होता है, सबसे पहले ये जानना होगा। तो HCF होता क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ध्यान से सुनिएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। वह संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या, इसमें ध्यान से सुनिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। 140, तो 140 को करेंगे सबसे पहले सिंपल। सबसे पहले इसका रूल समझिए कि सबसे पहले 2 से काटेंगे, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, इसी तरह आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 सते 14, फिर 2 से 2 तिया 6, 1 बचा तो 10 हो गए, 2 पंजे 10। अब 2 से तो कटने का नहीं, 3 से भी नहीं कटने का, तो 5 से कटेगा। फिर 5 सते 35 और 7 एकम 7। तो अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, यानी 2 एक पावर इसकी, एक पावर इसकी, तो हम 2 की पावर 2 लिख दें, चाहे यहीं छोड़ दें। आंसर सही है आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 156 का देखिए। तो 156 को हो रही है सबसे पहले 2 से, 2 सते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 निम 18, 39 आ गया। फिर 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब 13 किसी से नहीं कटता, तो 13 एकम 13। तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, यानी 2 की पावर 2 गुना 3 गुना 13 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 38 25 के। तो 38 25 को करिए, काटिए। 2 से तो ये कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में समांक नहीं है, तो 3 से काट कर देखिए, 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 1 बचा, 3 पंजे 15, कट गया। फिर 3 से काटो, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब तो नहीं कटेगा 3 से, नहीं। अब 5 से काटता हूँ, 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25, फिर 5 से काट दो, 5 एकम 5, 4 बचे, 5 ने 5 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, 5 सते 35, सॉरी 5 एकम 5, 3 बचे, 5 सते 35, 17 किसी से नहीं कटता, 17 एकम 17। अभाज्य गुणनखंड तीन गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, तो 3 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2 गुना 17 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 5005, तो 5005 को करिए। सबसे पहले लास्ट में 5 है तो 5 से ही काट लेंगे, 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। अब 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 7 तिया 21। अब 7 से तो नहीं कटेगा,
11 से कटेगा, 11 एकम 11, 11 तिया 33 और 13 से। तो अभाज्य गुणनखंड 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। आंसर 5वां देखिए 74 29। तो करिए इसको 74 29 को करेंगे। सबसे पहले ये 17 से कटेगा, 17 चौके 68, 17 तिया 51, 17 सत्ते 119। फिर 19 से कटेगा, 19 दूनी 38, 19 तिया 57। फिर 23 से ही कटेगा क्योंकि 23 ही से है। इसके अब गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड बराबर 17 गुना 19 गुना 23। आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम इंटू एचसीएफ है। तो देखिए दो संख्या दी गई है और इनका एचसीएफ एलसीएम निकालने के बाद इन संख्याओं की जांच भी करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लघुत्तम एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो चलिए सोल्यूशन करें। 26 के टुकड़े करिए तो क्या लिखूँ, 13 दूनी 26, 2 गुना 13, अब 91 के लिए 13 सत्ते 91, तो 7 गुना 13। तो जो संख्या मैच हो रही हो वो तो होता है एचसीएफ, यानी एचसीएफ क्या आ गया 13। जो दोनों में मैच हो रही हो वो एचसीएफ होता है। और एलसीएम वह होता है जो दोनों में मैच हो उसे तो एक बार लो और बाकी जो बच जाए उसे भी ले लो, 2 गुना 7। ये क्या होगा, ये हमारा हो गया एलसीएम, यानी इसकी मल्टीप्लाई करी तो आ गया 182। ठीक है, अब जांच देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल, तो गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। दो संख्याएं कौन सी हमारी, ये हैं 26 गुना 91 बराबर एचसीएफ 13 और एलसीएम 182। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 26 गुना 91 ये आया आपका 23 66 और बराबर 13 गुना 182 ये भी 23 66। तो इति सिद्धम, ये सिद्ध हो गया। बस जांच हो। और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 510 और 92। 510 के टुकड़े कीजिए बराबर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। अगर आप ऐसे टुकड़े नहीं कर सकते तो अलग साइड में रख करके कर लीजिएगा ऐसे। 510 करो, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। फिर 2 से कटता नहीं, 3 से काट लो, 3 8 24, 3 पंजे 15। अब 5 से काट लो, 17, 17 से काट लो, तो वही आ गया ना। अब 92 कर लो, 2 गुना 23। तो जो सेम है वो तो हो गया हमारा एचसीएफ। तो एचसीएफ बराबर होगा हमारा 2 और एलसीएम अभी बताया, जो सेम हो उसे तो एक बार, जो बाकी बच जाए उसे ले लो। तो गुना 3 गुना 5 गुना 17 और गुना ये बच गया 2 गुना 23, यानी इनकी मल्टीप्लाई करी तो हमारा आ गया 23 460। जांच, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। दो संख्याओं का गुणनफल हमारी 510 है, एक दूसरी है 92 और बराबर एलसीएम 2 गुना 23 460। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 46 920 बराबर 46 920 बराबर आ जाएंगी इति सिद्धम। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें है 336 और 52। ये देखिए 30वां नंबर, इसके भी टुकड़े करिए। 336 बराबर इसके टुकड़े हो गए आपके 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 और 52 के टुकड़े हो गए आपके 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब देखिए जो एचसीएफ क्या निकलेगा हमारा, खुद ही बताइएगा। 2 मैच हो रहा, 3 मैच हो रहा, बस तो 2 गुना 3 यानी 6। एलसीएम बराबर जो मैच है वो तो एक बार, बाकी सब
ले लो। तो 2 गुना 2 गुना 2 3 बचे, गुना 3 और ये बचेगा 7 गुना 7। इसकी जब गुना करेंगे तो ये आएगा हमारा 3024। जांच, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। दो संख्याओं का गुणनफल 336 गुना 52 बराबर, अब LCM HCF, तो HCF देखो 6 और LCM हमारा 3024। जब इनकी गुना करेंगे तो यह आएगा 18,144। इधर भी 18,144 सेम आ जाएगा और इति सिद्धम। अब क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के LCM और HCF ज्ञात कीजिए। अब देखो पहला क्वेश्चन 12, 15 और 21 का, तो वही जो अभाज्य गुणनखंड विधि 12 के गुणनखंड कीजिए। 2 गुना 2, 2 दिन 4 या 12, फिर 15 के 3 पंजे 15, 3 गुना 5 और टुकड़े नहीं हो सकते, फिर 21 के 3 सते 21। तो मैच कौन सा हो रहा, 3 हो रहा, तीनों में, इसमें भी ये रहा। तो ये हमारा हो गया HCF बराबर हो गया 3 और LCM पता ही है आपको, जैसे अभी बताया था, जो सेम है वो तो एक बार और बाकी भी लिख लो बस। तो मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 60 सत्ते 42, 420 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 17, 23 और 29। तो 17 के कोई टुकड़े नहीं होते, पर 17 कम 17 तो हो जाएंगे ना, तो 1 गुना 17। अब 23 के देखो, 1 गुना 23, क्योंकि 23 के भी टुकड़े नहीं होते, 29 के भी 1 गुना 29, सॉरी 29। तो इसमें HCF क्या आ गया, सेम तो 1 ही है, यानी जिसकी गुना में कुछ नहीं होता उसकी गुना में 1 होता है, और इनकी गुना में कुछ नहीं था, तो इसलिए हम 1 मान लेंगे, यानी 1 होता ही है। तो HCF आ गया 1 और LCM जो सेम है वो तो रखना है एक बार, बाकी सब 17 गुना 23 गुना 29 बराबर, इसकी मल्टीप्लाई यानी गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 11, 33, 9 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये है 8, 9 और 25। टुकड़े कीजिए 8 के, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दिन 4 दिन 8, 9 के, तो 3 3 9, 25 के, 5 पंजे 25। अब इसमें भी कोई सेम नहीं है, तो HCF क्या होगा, जिसमें कुछ सेम नहीं है तो उसका मल्टीप्लाई में 1, तो HCF बराबर 1 और LCM बस सारे की मल्टीप्लाई कर दो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, इसकी मल्टीप्लाई की हमने, हमारा 1800, बस यही आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, HCF 306 और 657 का 9 दिया हुआ है, तो LCM 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, इससे पहले वाले में यानी क्वेश्चन नंबर 2 में, कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, LCM गुना HCF का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF। तो दो संख्या कौन सी हमारी, 306 गुना 657 बराबर LCM निकालना ही है, जुगातू रखो। HCF हमारे पास है 9, तो 9 गुना में इधर आके भाग में आ गया, तो क्या है, इधर इसे इधर वाले को इधर लिख लूँगा और इधर वाले को इधर, तो LCM बराबर 306 गुना 657 और जो 9 गुना में है ये भाग में आ गया इसके, तो यानी यहाँ पे 9 से डिवाइड करो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, तो 36 ज़्यादा हो जाएगा, 9 तिया 27, 3 बचे 9 चौक 36, ये आ गया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो LCM आ गया आपका 22,338 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, जहां जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n यानी 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी ये पूछ रहा जिस तरह अंत में 0 होती है, 10 के अंत में 0 होती है, 100 के अंत में 0 होती है, ऐसी संख्या जिनके अंत में 0 हो, तो 6 की पावर कुछ भी करें ऐसे हो सकती है। अब बताओ, अगर हम 6 की पावर 1 रखें नहीं हो सकती, 2 रखें तब भी नहीं हो सकती, 6 6 36, 3 रखें नहीं हो सकती। तो बस यही बात सिद्ध करनी। अब देखो 6 की पावर n
का भाज्य गुणनखंड क्या होगा? गुणनखंड है 2 गुणा 3 2 6 की पावर n, जो खा के लिख दिया, कोई दिक्कत होनी तो चाहिए नहीं। जबकि कोई प्राकृतिक संख्या जो शून्य पर समाप्त हो, शून्य पर समाप्त होती है, उसके गुणनखंड दो गुणा 5 होना चाहिए, क्योंकि 5 दूनी 10, अंत में 0 जो भी तो आएगी, और फिर 0 की पावर कितनी कर लो, लास्ट में 0 ही आती है, के रूप का होता है। अतः 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अब देखिए इसे सोल्व करेंगे। अब ए बराबर पहले वाली डिजिट ले लो, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, दोनों साइड से 13 कॉमन लो, बराबर 13 कॉमन लिया तो इसमें क्या 7 गुना 11 बच गया, इसमें तो कुछ नहीं बचा, पर जिसकी गुना में कुछ नहीं होता उसकी गुना में 1 होता है, वही यहाँ बच जाएगा। तो बस 13 ब्रैकेट में 11 सते 77 प्लस 1 13 78 हो गया, 77 1 78, 13 गुना 78। अब देखिए ये भाज्य क्यों है, क्योंकि भाज्य में क्या होता है कि जब कोई गुणनखंड एक से को छोड़कर 2 अन्य गुणनखंड हो तो वह भाज्य होता है। तो अतः यह एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके भाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड हैं। इसी तरह हम सेकंड वाली लेंगे, b बराबर 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 2 गुना 1 प्लस 1 प्लस 5, तो इसमें 5 कॉमन ले लो, 5 कॉमन लिया, 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1, बस इसकी मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ होगा 1008 प्लस 1, ब्रैकेट में कितना होगा बराबर 5 गुना 1009, बस सेम बात यही है। अतः यह भी भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर 2 गुणनखंड हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको एलसीएम निकालना होता है। तो अब चलो इसका एलसीएम निकालते हैं। सॉल्यूशन, एक चक्कर में सोनिया 18 मिनट लेती है, रवि एक चक्कर में 12 मिनट लेता है, लगाता है। वे दोनों एक ही स्थान पर, यानी एलसीएम किसका
18 और 12 मिनट, सॉरी ये मिनट है, मिनट के बाद मिलेगी। अतः 18 2 गुना 3 12 के कर लो, 2 गुना 2 गुना 3, तो सेम कौन से, एक तो 2 है और एक 3 है, तो एलसीएम जो सेम है वो एक बार और जो सेम नहीं है वो लिख दो बस। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 36 मिनट बाद मिलेंगे आंसर। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। और यदि किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जा कर के पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।